तो क्या हाल चाल आ चुका है तुम्हारा भाई भवंडर भूचाल। आज वापिस आ चुके हैं 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। यहाँ पर है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। पहला हमारे को बोला गया है 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3। भाई साहब बहुत ही बड़ा नहीं हो गया ये, है ना। लेकिन यहीं पर हमारा जो है क्या है, एक छोटा सा जो है वो मेथड लगता है जो कि होता है कॉमन बाहर निकालना। ठीक है, क्या है, कॉमन कॉमन वाला हमारा जो है मेथड लगेगा। यानी कि अब हमारे पास कोई भी चीज है, मान लो हमारे पास कोई भी चीज दी गई है, लाइक ये और ये। ठीक है, अब ये जो है एक टर्म मानी जाएगी सेपरेटेड बाय दिस। ठीक है, प्लस या फिर माइनस से ये जो है टर्म सेपरेट की जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें अगर तुम्हारी कोई ऐसी टर्म दी गई है जो कि प्लस या माइनस से सेपरेट हो रही है और वो आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। जैसे यहाँ पर आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, और उन दो जो टर्म्स है, उन दो टर्म्स में कोई चीज बिल्कुल सेम है, कोई चीज बिल्कुल ही सेम है, तो हम उस चीज को बाहर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, उस चीज को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहीं पर हम इसका आंसर भी इसी प्रकार से निकालेंगे। कैसे, यहां पर 297 और 297 अपने को सेम है दिया हुआ, और वैसे भी 297 यहां पर 17 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और बीच में हमारे पास प्लस का साइन है। यानी कि ये एक टर्म अलग है, ये टर्म अलग है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म से 297 को बाहर निकाल देंगे कॉमन। अंदर हमारे पास बच जाएगा, अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, 17 इंटू, सॉरी 17 इंटू नहीं, बीच में हमारे पास टर्म प्लस किया है, तो 17 प्लस 3 क्या बच जाएगा, 17 प्लस 3। तो 297 ब्रैकेट में 17 प्लस 3 यानी कि अपने पास आ जाता है 20। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट का जो मतलब है वो आखिर में मतलब क्या है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कि यहां पर हम 20 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 297 इंटू 20। ठीक है, तो इसको हम सिंपली क्या करते थे, आपस में मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई तुम जरूर से अपनी नोटबुक में करके देख लेना, क्या तुम्हारा आंसर भी यही आ रहा है जो मेरा है, सॉल्यूशन, सॉरी आंसर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, कैसे कि हमने कॉमन निकाला, इस टर्म से कॉमन हमने बाहर निकाला। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अपने पास है दिया होगा बी में बोला गया है 54279 इंटू 92 प्लस 8 इंटू 54279। ठीक है, अब यहां से हमने कॉमन निकालना है। अब सबसे पहले हमारे को टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखो जो भी चीज प्लस माइनस से सेपरेट हो रही है वो पूरी एक टर्म हो जाती है। ठीक है, यानी कि ये पूरी एक अलग टर्म है, ये पूरी एक अलग टर्म है, क्योंकि ये आपस में क्या हो रहा है, प्लस माइनस, प्लस या फिर माइनस से अगर ये सेपरेट हो रही है, ये जो आपस में किससे सेपरेट हो रही है, प्लस से। ठीक है, और यहीं पर अगर तुम बोलोगे ये अलग टर्म है, ये अलग, नहीं, क्यों, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। अगर आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है तो वो अलग अलग टर्म नहीं आती, वो एक ही टर्म होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ से अगर मैं इन दो टर्म्स से अगर कोई चीज कॉमन निकालना चाहूँ तो क्या चीज कॉमन है, क्या चीज सेम है, वो ये और ये एक ही चीज है ना। तो हम यहाँ पर 54279, ठीक है, और ब्रैकेट में 92 प्लस 8। ठीक है, क्या कर देंगे, 92 प्लस 8। यानी कि हम क्या करते हैं कि इसको कॉमन ले लिया और ये हमारे पास अकेला बच गया, ये भी अकेला, और इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, हम आपस में प्लस कर देंगे। अब इन दोनों को प्लस करके जो मल्टीप्लिकेशन हमारी आसान हो जाएगी। वहीं पर अगर यहाँ पर हम अपनी मल्टीप्लिकेशन करते तो भाई 92 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करते, फिर 8 को इसके साथ करते, फिर आपस में दोनों को प्लस करते, तो भाई बहुत ही बड़ा जो है हमारे पास क्या हो जाता है, इधर आंसर जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही बड़ा हो जाता। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 54279 और इसको अगर मैं आपस में प्लस करूं तो बन जाता है 100। ठीक है, अब ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 54279 इंटू 100। बहुत बढ़िया। अब अगर 100 है तो 100 के साथ किसी चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, 100 के जीरो ही लग जाएंगे ना, 7 9 1 2, सिंपल, एकदम ही सिंपल। ठीक है, ये अपने पास आंसर आ गया। बढ़ते अपने नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट अपने पास क्या दिया गया है, नेक्स्ट अपने पास ये दिया गया है कि 81265 इंटू 169 माइनस 81265 इंटू 69। ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या बोल रहा था, टर्म्स वो होती है जो सेपरेट की जाती है प्लस या माइनस से। यानी कि यहां पर जो अपनी माइनस है वो सेपरेट कर रहा है किस किस को, इस पूरी टर्म को सेपरेट कर रहा है और इस पूरी टर्म को सेपरेट कर रहा है। दो टर्म्स आ गई। अब इन दोनों टर्म्स में हमारे पास सेम चीज क्या है, ये और ये सेम चीज सेम है, यानी कि इसको हम बाहर अलग से लिख देंगे 65।
ठीक है। और हमारे पास इन दोनों को अलग से लिखने के बाद इस टर्म में क्या बचता है, जो ये वाली टर्म है, इस पूरी टर्म में हमारे पास बच जाता है 169, सेपरेट कर रहा था माइनस, ठीक है। और यहाँ पर इसको अलग यानी कॉमन निकालने के बाद हमारे पास इस टर्म में बच जाता है 69, तो ये बच गया 69। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 81265, ठीक है, और इनको आपस में माइनस करेंगे तो 100, ठीक है। अब 100 और इसको आपस में मल्टीप्लाई करना कितना ही डिफिकल्ट है मेरे भाई, कितना ही डिफिकल्ट। ये लो जी, तुम्हारा आंसर भी हमारे पास आ चुका है। इसका जो सॉल्यूशन है, आंसर नहीं सॉल्यूशन ही बोलो, इसका जो सॉल्यूशन है वो भी हमारे पास आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट अपने पास क्या दिया गया है, नेक्स्ट अपने पास ये दिया गया है डी बोलता है हमारे पास 3845 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 769 इंटू 25 इंटू 218। अब तुम यहाँ पर जो है थोड़ा क्या हो जाओगे, इस पॉइंट पे तुम जो हो बहुत ही ज़्यादा खजल हो जाओगे भाई साहब, यार इसका तो आंसर ही नहीं आएगा, यार इसका आंसर कैसे आएगा, यार हमारे को पता ही नहीं चल रहा है, यार इसका आंसर कैसे आएगा। तो देखो, सबसे पहले जो हमारे पास जो क्या कहते हैं आंसर निकालने का तरीका है वो क्या है। देखो, हम जो है इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले ढंग से देखेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले ढंग से देखेंगे। तो यहाँ पर ये एक टर्म है, ठीक है, ये दूसरी टर्म है, ठीक है। सबसे पहले हमने टर्म्स देखनी है कि टर्म्स कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली टर्म ये पूरी है, सेपरेट कर रहा है इसको प्लस, ठीक है, दूसरी टर्म ये पूरी है, बहुत बढ़िया। अब इसमें देखो क्या कोई चीज कॉमन है, कोई भी चीज जो तुम्हारे को दिख रही है, क्या कोई चीज कॉमन है, नहीं। क्या तुम किसी चीज को कॉमन ला सकते हो, थिंक सो, शायद ला सकते हैं, ठीक है। तो कैसे ला सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपना रिवर्स थिंकिंग शुरू करनी पड़ेगी। रिवर्स थिंकिंग यानी तुम्हारे को अपना जो दिमाग है वो भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 383 मतलब 3845 लिख देता हूँ इंटू 5 इंटू 782, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर 769 है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास 5 है और यहाँ पर 25 है। अगर मैं 5 इंटू 5 लिखूं, क्या करूं, 25 को काट दूं, क्या कर दूं, काट दूं, और इसको काट करके 5 इंटू 5 लिखूं, तो आंसर तो सेम ही ना, क्योंकि 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं 25 को 5 इंटू 5 लिख दूं तो मेरे पास यहां पर ये एक 5 कॉमन आ गया, ये एक 5 कॉमन आ गया, इंटू 218, ठीक है। यानी कि मेरे पास यहां से 5 अब भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं थोड़ा और सोचूं कि भाई मेरा आंसर थोड़ा और सटीक हो सकता है, थोड़ा और आ सकता है आगे, ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बाय चांस इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, क्या 769 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, अब ये कैसे, मेरे को कोई ऐसी चीज देखनी है, अब ये मैं खुद से कर रहा हूं, ठीक है, अभी मैं खुद से कर रहा हूं। अब मेरे को क्या लग रहा है ना कि भाई अगर मैं 5 9 45, एंड में 5 आ रहा है, ठीक है, एंड में 5 आ रहा है, और यहां पर अगर देखे तो इसके एंड में भी 5 आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, इसके एंड में भी 5 आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा रिस्क लेकर के क्या करूं, थोड़ा सा रिस्क लेकर के इस 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दूं, इस 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दूं, अगर थोड़ा रिस्क ले लेता हूं तो क्या पता भाई भगवान की दया से यही आंसर आ जाए, क्या पता, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं, तो 5 9 45, 4 यहां आ गया, बहुत बढ़िया, 5 6 30 है ना, तो 4 नीचे उतर गया, 3 इधर चले गया, 5 7 अपने पास कितना है, 5 7 35, 35 प्लस 3 38, तो भाई साहब मेरे पास तो यही चीज आ गई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके मेरे पास यही चीज आ गई। यानी कि मैं इसको फाइनली किस प्रकार से लिख सकता हूं, इसको मैं फाइनली कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं, 3845 इंटू 5 इंटू 782 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 3845 ही आ रहा है, इंटू 5 इंटू 218, ठीक है। अब मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, एक ये चीज कॉमन आ गई और एक ये चीज कॉमन आ गई, ठीक है, ये चीज बिल्कुल सही। तो मैं 3845 इंटू 5 को बाहर निकाल देता हूं, मेरे पास इधर की टर्म से 782 बचता है, इधर की टर्म से 218 बचता है, बीच में सेपरेट कर रहा है प्लस, तो मैं इसको इस प्रकार से लिख दूंगा। अब पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और जो ये है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करके मेरे पास आंसर आ जा रहा है 19225, ठीक है। ब्रैकेट में इसको सॉल्व करके आपस में मेरे पास आ जा रहा है 1000, ठीक है। अब इसको अगर मैं आगे सॉल्व करता हूं तो 1000 और इसको आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए कौन सी भाई आइंस्टाइन वाली मैथ चाहिए, कोई मैथ नहीं चाहिए भाई साहब,
2 2 5 और ये एंड के 3 0 1 2 3 सिंपल हमारे पास आंसर ये आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी ये वाली वीडियो भी होती है खराब कह रहा हूँ खत्म, है ना, क्या पता खराब हो जाए। ठीक है, तो अपनी ये वाली वीडियो भी होती है खत्म, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, पर इतना कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हारे में अगर दिमाग है ना, ब्रेन, तो भाई मैथ्स कुछ नहीं है, मैथ्स सिर्फ एक पजल है। ठीक है, मैथ्स को मार्क्स के लिए मत पढ़ो। ठीक है, मार्क के लिए कभी भी मैथ को मत पढ़ो, मैथ को सॉल्व करने के लिए पढ़ो। अगर तुम सॉल्व करने के लिए पढ़ते हो ना भाई मैथ को, तो बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, तुम्हारे मार्क्स खुद ब खुद ही आ जाएंगे। ठीक है, अब इधर जो है, इधर खुद का दिमाग लगाना पड़ा हमारे को इस लास्ट क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर थोड़ा थोड़ा मैंने दिमाग नहीं लगाया होता तो मेरा आंसर नहीं आता। मैंने इधर 25 को 5 इंटू 5 में तोड़ा, फिर इस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने का रिस्क लिया। मैं कहा भाई साहब क्या पता भाई यही बन जाए, क्योंकि 5 इंटू 9 करूं तो 45 आ रहा है, और एंड में मेरे पास 5 है और इसके एंड में भी 5 है। ठीक है, तो तुम्हारे को कहीं ना कहीं से जो कड़ी होती है ना, जो जिसे बोलते हैं एक रूट ना, तुम्हारे को कहीं ना कहीं से ढूंढनी ही पड़ेगी। भले ही तुम क्लास 6 में हो, लेकिन भाई तुम्हारे को यूट्यूब चलाना आ रहा है, तो भाई तुम ये छोटे छोटे सम क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाली वीडियो भी होती है खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।